तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमन लॉर्ड आन्यू को आजाद करवाने के लिए 3 डीमन क्लोन्स टियानवू किंगडम के ऊपर अटैक करते हैं, जिन्हें देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहां पर साउटियान जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है कि जिस तरह मेरे मास्टर ने तुम्हारे साथी मेलिंग और सिलिंग को रिफाइन किया था, उसी तरह वह आज तुम तीनों को भी यहाँ पर रिफाइन करेंगे। यह सुनते ही उन तीनों डीमंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब उनमें से एक डीमन काफी तेजी से साउटियान के ऊपर अटैक करती है, जो देखते ही लिनफेंग आगे बढ़ने लगता है। तभी साउटियान उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं मास्टर, आप बस यहीं पर रुकिए, इन तीनों को तो मैं यहाँ पर अकेले ही संभाल सकता हूँ। यह बोलते हुए वह एक गॉड लेवल स्वॉर्ड से अटैक करके उस डीमन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वह डीमन दोबारा से साउटियान के ऊपर एक एनर्जी ब्लास्ट करती है, पर साउटियान अपने चारों ओर एक डिवाइन बैरियर बनाते हुए उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। तभी वहां पर खड़ी दोनों डीमन क्लोन्स अपनी पावर को मर्ज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक साउटियान के ऊपर करती है, जो देखते ही साउटियान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए लिनफेंग से मदद मांगने लगता है। अब यह सुनते ही लिनफेंग अपने स्वॉर्ड इंटेंट के साथ आइस ड्रैगन को मर्ज करते हुए उनके अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी तीसरी डीमन काफी तेजी से लिनफेंग के आइस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके सामने चली जाती है और अब वह अपने स्वॉर्ड से उसे मारने ही वाली होती है कि तभी लिनफेंग अपने एनर्जी प्रेशर को रिलीज करते हुए उस डीमन को खुद से दूर कर देता है और अब वह अपने 10,000 स्वॉर्ड कंट्रोल का यूज करते हुए उन तीनों डीमंस पर अटैक करने लगता है, पर वह तीनों डीमंस लिनफेंग के सभी अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। तभी एक डीमन हंसते हुए बोलती है, लिनफेंग, पिछले कुछ सालों में यहाँ पर तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह देखकर सच में मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ। तभी वहां पर दूसरी डीमन आते हुए बोलती है, इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर डीमन किंग आन्यू आजाद होगी, वह इस पर्सन को अपना स्लेव बनाकर रखेगी। तभी टियानवू किंगडम के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि टियानवू किंगडम के बेसमेंट के अंदर भी कई सारे डीमंस पहुंच चुके हैं और वह वहां पर कैद डीमन किंग को आजाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह देखकर एंसेस्टर और किंग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी लिनफेंग बोलता है, आप सभी लोग इन तीनों को यहीं पर रोक कर रखिए, मेरे यहाँ पर रहते हुए डीमन किंग आजाद नहीं हो सकती है, मैं उसके पास जाकर उसे रोकता हूँ। यह सुनते ही एंसेस्टर दोबारा से किंगडम के चारों ओर अपने बैरियर को एक्टिवेट करने लगते हैं। उसी वक्त वह तीनों डीमन क्लोन लिनफेंग के ऊपर अटैक करती है। यह देखते ही लिनफेंग अपने पास से फ्रीजिंग को बाहर निकालते हुए अपने एक ही अटैक में 2 डीमंस के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एक डीमन का स्पिरिचुअल हैंड काफी तेजी से लिनफेंग से आकर टकराता है, पर लिनफेंग फ्रीजिंग की मदद से उस अटैक को भी वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह साउटियान को अपने पास बुलाते हुए उसे ड्रैगन स्केल देता है और बोलता है, तुम यहाँ पर रुक कर इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करो, तब तक मैं डीमन किंग को निपटा कर आया। अब यह सुनते ही साउटियान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मास्टर, आखिर मैं यह कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा प्यारा सा पक्षी हूँ, आखिर मैं 3 डीमंस का सामना कैसे करूंगा। पर लिनफेंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए एंसेस्टर को अपने साथ लेकर वहां से आगे चला जाता है। तभी साउटियान उस ड्रैगन स्केल का यूज करते हुए सभी लोगों के चारों ओर एक बैरियर बना देता है। तभी एक डीमन बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिनफेंग इतनी कम एज में गॉड लेवल वेपन को कंट्रोल कर पाएगा। दूसरी डीमन बोलती है, इससे किसे फर्क पड़ता है, लिनफेंग के पास भले ही कितने भी गॉड लेवल वेपन क्यों ना हो, वह डीमन लॉर्ड से नहीं जीत सकता है। और अब वह तीनों डीमंस अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए साउटियान के द्वारा बनाए गए उस ड्रैगन स्केल बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं, पर वह बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो देखकर साउटियान वहां पर जोर जोर से हंसते हुए उन तीनों डीमंस का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरी ओर कई सारे डीमंस बेसमेंट के अंदर पहुंच चुके होते हैं और अब वह अपने वेपन से अटैक करते हुए आन्यू के चारों ओर मौजूद चेन्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वह चेन एक गॉड लेवल वेपन होता है, जिस वजह से जैसे ही वह डीमंस उन चेन पर अटैक करते हैं, वह बुरी तरीके से घायल होकर दूर जाकर गिरते हैं। तभी आन्यू उन्हें बताती है कि यह एक गॉड लेवल वेपन है और इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हें यहाँ पर डीमन गॉड लेवल वेपन यूज करना होगा। अब यह सुनते ही वहां पर खड़ा एक जर्नल अपने पास से डीमन गॉड वेपन को बाहर निकालता है और अब वह काफी तेजी से उस चेन पर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है।
अब उस चेन के डिस्ट्रॉय होते ही आन्यू वहां पर आजाद हो जाती है और अब वह बोलती है फाइनली मुझे यहाँ पर फ्रीडम मिल ही गया। और अब वह उस डीमन जर्नल की ओर देखते हुए बोलती है तुमने मुझे यहाँ से आजाद किया है तो मैं तुम्हें इसके बदले बहुत ही ज्यादा पावर दूंगी। जो सुनकर वह डीमन जर्नल बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब आन्यू अपने पास मौजूद उस डीमन गॉड वेपन को उठा लेती है। तभी अचानक से वहां पर आते हुए लिन फैंग फ्रीजिंग का यूज करके आन्यू के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, पर आन्यू काफी आसानी से लिन फैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब उन दोनों के अटैक्स का प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आसपास मौजूद सभी छोटे मोटे डीमंस मारे जाते हैं। साथ ही साथ टियानवू किंगडम के एंसेस्टर भी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब आन्यू लिन फैंग को देखते हुए बोलती है मुझे पता चला कि तुमने मेरे दो क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर मुझे भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो? लिन फैंग तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर आकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी लिन फैंग फ्रीजिंग का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही आन्यू हंसते हुए बोलती है मैं यह देखकर सच में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। इतनी कम एज में यहाँ पर तुम्हारे पास एक गॉड लेवल वेपन है, तुम सच में एक जीनियस हो। पर अफसोस तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पर अभी बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से तुम मुझे फाइट में नहीं हरा सकते हो। लिन फैंग हंसते हुए बोलता है मेरी यह कल्टीवेशन ही तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। जो सुनते ही आन्यू गुस्से में लिन फैंग के ऊपर एक अटैक करती है, पर लिन फैंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अब वह फ्रीजिंग को आजाद करते हुए उसे फाइट करने के लिए आगे भेजता है। अब फ्रीजिंग को देखते ही आन्यू परेशान हो जाती है और बोलने लगती है यह तो एक स्वॉर्ड स्पिरिट है, वह भी गॉड लेवल स्वॉर्ड स्पिरिट। और अब वह पीछे हटते हुए अपने डार्क मून पोर्टल को एक्टिवेट करती है। अब उस पोर्टल के एक्टिवेट होते ही फ्रीजिंग एक जगह पर अटक कर रह जाती है और अब वह नोटिस करती है कि वह पोर्टल धीरे धीरे उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी उस पोर्टल के अंदर से दो डीमन चेन निकलकर बाहर आते हैं और अब वह फ्रीजिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो देखते ही लिन फैंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हुए काफी तेजी से उस पोर्टल पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वह डीमन चेन उसके फिनिक्स मार्शल सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब वह काफी तेजी से लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखते ही लिन फैंग अपने गोल्डन बेल टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन चेन को ब्लॉक करने लगता है। तभी लिन फैंग के अंदर से बाईहोंग निकलकर बाहर आती है और अब वह लिन फैंग से बोलती है कि इतने सालों में आन्यू की पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, पर इसके बावजूद यह तुम्हें जान से मार सकती है, तो अब पीछे हटो और इससे मुझे फाइट करने दो। यह बोलते हुए वह फ्रीजिंग को लेकर काफी तेजी से उस पोर्टल के ऊपर एक स्लैश अटैक करती है, जिससे वह पोर्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आन्यू बाईहोंग की पावर को देखकर डर जाती है और बोलने लगती है आखिर तुम कौन हो? बाईहोंग बोलती है तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम इतना जान लो कि आज यहाँ पर मेरे हाथों से तुम्हारा मरना लिखा है। और अब वह एक स्लैश अटैक आन्यू के ऊपर करती है। जो देखते ही आन्यू उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर वह वहां पर घायल हो जाती है। अब वह यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है। वहीं पर वह सोच रही होती है कि इस लड़की की पावर यहाँ पर ट्रू गॉड लेवल की है, तो अगर मैंने इससे यहाँ पर फाइट करने की कोशिश की तो मेरा मरना तय है। यह बोलते हुए वह वहां से भागने लगती है। तभी बाईहोंग बोलती है तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझसे बचकर यहाँ से भाग सकती हो? और अब वह एक अटैक करते हुए आन्यू को मार देती है। जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी लिन फैंग बाईहोंग के पास आते हुए बोलता है सीनियर, आपने यहाँ पर अपने एक ही अटैक में डीमन लॉर्ड को हरा दिया, आखिर आप कितनी ज्यादा पावरफुल हो? तभी उस जगह पर तीनों डीमन क्लोन्स भी पहुंच जाते हैं और अब वह चारों ओर देखते हुए बोलते हैं आखिर डीमन लॉर्ड कहां पर है? लिन फैंग बोलता है तुम्हारी डीमन लॉर्ड यहां पर मर चुकी है, पर तुम्हें यहां पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें भी उन्हीं के पास भेजने वाला हूं। और अब वह अपने डिवाइन फर्नेस को बाहर निकालते हुए उन तीनों को उस फर्नेस के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। जो देखते ही वह तीनों डीमंस अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वह डिवाइन फर्नेस उन तीनों के अटैक को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वह तीनों डीमंस भी उस फर्नेस के अंदर चली जाती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।